जिस तेवर के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, जिस तेवर के लिए स्वदेश यादव को पूरे हिंदुस्तान भर में स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और चार पंक्तियां आपके बीच में सौंपता हूं और देखना चाहूंगा कितनी देर आप लोग मुझे यहां पर सुन पाएंगे। बताइएगा कितनी देर सुनना चाहते हैं। पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं। कहा जाता है आज का युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है। मंच पर भी काफी तादाद में युवा बैठे हुए हैं और मेरे सामने भी मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं। तब कहना चाहता हूं, कहा जाता है आज के समय का युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, मां भारती के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। तब आपका छोटा भाई स्वदेश यादव ये कहने की हिम्मत करता है कि जब भी जरूरत मेरे देश की सरहदों को खून की होती है, जब भी जरूरत मां भारती को खून की होती है, तो मेरे देश के ये युवा ही होते हैं जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक दुश्मन की गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं और देखना चाहता हूं कि कितनी देर तक आप लोग सुन पाएंगे कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और चार पंक्तियां और इसी तेवर की संभाल लीजिएगा कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। कहा जाता है आज के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में मजा आता है, कहा जाता है उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता है, कहा जाता है कि उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता है। तब आपका छोटा भाई स्वदेश यादव कहना चाहता है कि ये सारी बातें सच हो सकती हैं, बेशक युवाओं को ये सब करने में आनंद आता हो, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना। तब पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों का अतिरिक्त समर्थन मिले कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुन रहे हैं। जो हाथ अभी खामोश रह गए, मैं आशा करता हूं अगली पंक्तियों पर उन हाथों को भी खोल पाऊंगा। आपके हाथों को खोलता हूं, चुनौती देता हूं, अपनी तालियों को रोककर दिखाइएगा। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, एक एक हाथ खुल जाएगा, इस बात का दावा करता हूं। बताना चाहता हूं कैसे लोगों की आवश्यकता है आज देश को, कैसे युवाओं की आवश्यकता है आज देश को, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए, कि निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और चार पंक्तियां दद्दू, आशीर्वाद आपका। चार पंक्तियां और संभाल लीजिएगा। मेरी बहनें बैठी हुई हैं पीछे, आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूं। गांव का परिवेश है, लेकिन यह पढ़ा लिखा गांव है, बेटियों को पढ़ाया भी जाता है, आगे बढ़ाया भी जाता है, लेकिन अभी भी काफी पिछड़ापन है। उसके बावजूद बेटियां कहां कहां तक पहुंची, बताने की कोशिश करता हूं। भले ही बेटियों की तादाद कम है, लेकिन आपकी तालियों की तादाद कम नहीं होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ पंक्तियां रखता हूं कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों,
नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां, और बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां, कि बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। और एक टिप्पणी आपके बीच में यहां पर करना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक आवाज आई, देश से एक आवाज उठी कि जो हमारे देश में जो सेना में लोग होते हैं वो बलात्कारी होते हैं, वो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं जबरदस्ती। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर नाम लूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। उसने जब देश की सेना पर लांछन लगाए तो जो क्रोध, जो आक्रोश मेरे दिल में उठा, उसे मैंने शब्दों में, कविता में तब्दील करने की कोशिश की। हो सकता है कि इस छंद में कहीं मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया हो, आदरणीय दद्दू बैठे हुए हैं मंच पर, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाना कविता में सही नहीं लगता, जो साहित्य की भाषा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को अगर यह लगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक था, तो फिर जैसी तालियां अब तक इस कवि सम्मेलन में नहीं बजी, दोनों हाथ उठाकर ऐसी तालियां बजती हुई देखना चाहता हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, जवाब देने की कोशिश की। जवाब अच्छा लगे तो बताइएगा कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम, मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे, कि मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे, देशद्रोहियों को नहीं ठाट बाट देंगे हम, मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे, देशद्रोहियों को नहीं ठाट बाट देंगे हम। और अब भी सुधर जाओ, कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हें समझा रहा हूं, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। और अब के जो घात किया, अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे, तो बोटी बोटी तेरी कुत्तों में बांट देंगे हम। अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे, तो बोटी बोटी तेरी कुत्तों में बांट देंगे हम। और जिन लोगों को यह ना पता हो कि सैनिक क्या करते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी घटना बता देना चाहता हूं। जब कैप्टन विक्रम बत्रा को लड़ने के लिए कारगिल की चोटी पर भेजा जा रहा था, उस वक्त उनके अफसर ने उन्हें रोका और कहा कि विक्रम, अभी तुम्हारे बैग में इतनी जगह और है कि इसमें अभी खाने के 2 पैकेट और आ सकते हैं। इस पर जो उत्तर कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिया, अगर यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को उस उत्तर को सुनकर लगे कि यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा दे सकते थे, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक भारत का सैनिक दे सकता था, तो फिर अपने हाथों को कैप्टन विक्रम बत्रा के सम्मान में खोलिएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा कि सर, अगर अभी मेरे बैग में इतनी जगह और है कि इसमें अभी खाने के 2 पैकेट और आ सकते हैं, तो मेरे बैग में खाने के 2 पैकेट मत रखिएगा, बल्कि उतनी ही जगह में उतनी गोलियां भर देना जिससे मैं कुछ और दुश्मनों को मारने के बाद वापस लौटूं। लेकिन उसके बावजूद जब प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे, तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को जवाब देना पड़ता है। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता हूं। कहा जाता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप, आज कुछ लोग इसलिए भी चले गए क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। लेकिन एक टिप्पणी करना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अगर सहमत हो तो फिर बताइएगा, आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। कहा जाता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लेना बहुत बड़ी बात है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत जाना बहुत बड़ी बात है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि भारत का यान मंगल ग्रह पर चला गया। भैया, इसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि भारत का यान मंगल ग्रह पर चला गया, यह बहुत बड़ी बात है। तब मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता ही ये सारी बड़ी बातें हों, लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या है, और यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो, जयवीर भैया देखिएगा, तो फिर एक एक हाथ खुले, एक एक व्यक्ति का समर्थन मिले। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। क्या है बड़ी बात
कि असहाय जीव को ना मारना है बड़ी बात, कि असहाय जीव को ना मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। कि असहाय जीव को ना मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है।